नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरी इस इंटरेक्शन सेशन में जिसका नाम है वीरांगना। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक सच्ची कहानी, कहानी शहादत की, कहानी दिलेरी की। ये कहानी शुरू होती है जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले से। इंटेलिजेंस से खबर आती है कि वहां एक घने जंगल में कुछ घुसपैठियों के होने की आशंका है। और जैसे कि हमारी इंडियन टीम ऐसी इमरजेंसीज के लिए हमेशा तैयार रहती है, तो उनकी एक टीम को उस जंगल के लिए रवाना किया गया। टीम को लीड कर रहे थे मेजर शफीक महमूद खान घोरी। मेजर शफीक was commissioned to 172 Field of Regiment of the Regiment of Artillery, an important combat arm support of Indian Army. वो बहुत ही बेहतरीन ऑफिसर थे और ऐसा नहीं था कि वो उनका पहला ऑपरेशन था। इसके पहले भी उन्होंने बहुत ही एक्सट्रीमली सेंसिटिव एरियाज में काम किया था, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट और पंजाब। जम्मू कश्मीर में उनकी पोस्टिंग कुछ ही समय पहले हुई थी और वहां पर भी उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस किए थे, सक्सेसफुली कंडक्ट किए थे। तो वो टीम जंगलों की तरफ बढ़ी और फिर शुरू हुआ एक सर्च ऑपरेशन। कुछ देर बाद ही वो खबर पुख्ता हो गई। आतंकवादी हमारे जवानों के बिल्कुल सामने खड़े थे। वो बहुत ही खतरनाक थे, हथियारों से लैस थे, पर हमारी टीम भी प्रबल और बलशाली थी। उन्होंने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। आमने सामने की लड़ाई हुई। गोलियां इतनी भारी मात्रा में एक्सचेंज हो रही थी कि उसमें से कुछ गोलियां मेजर शफीक को लगी। और उस हालत में भी, जब उन्हें खुद गोलियां लगी थी, उस हालत में भी उन्हें फिक्र अपनी एक साथी जवान की थी, क्योंकि वो भी पूरी तरह से इंजर्ड थे। उन्हें उस समय लगा कि अपने उस साथी को वो किसी तरह जीप में ले जाएं सुरक्षित, ताकि उन्हें वहां से हॉस्पिटल ले जाया जा सके और उनका टाइमली इलाज हो जाए, उनकी जान बच सके। और उस हालत में उन्होंने ठीक वैसा ही किया। मिलिटेंट्स का सामना किया और अपने साथी जवान को सेफली जीप तक ले गए, उनकी जान बचाई। During encounter, he showed extreme bravery, compassion, courage, and made supreme sacrifice in the best traditions of the Indian Army. He succumbed to his injuries. और एक और चीज जो उन्होंने शो की, जो दुनिया को बताई अपने बारे में, वो ये बताई कि उनमें बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटीज थी। अब क्योंकि वो उस टीम को लीड कर रहे थे, तो उन जवानों की जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। उसे उन्होंने अपनी जान से भी ऊपर समझा। वहां बैंगलोर में उनकी वाइफ और उनकी फैमिली को इस बात का इल्म तक नहीं था। उनकी वाइफ प्रिपरेशंस में बिजी थी। प्रिपरेशंस कि अगले ही दिन उनके बच्चे का स्कूल का पहला दिन था, एंड शी वाज ऑक्यूपाइड इन दैट। आर्मी की टीम उनकी फैमिली को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उस वक्त मोबाइल फोन्स नहीं थे। कांटेक्ट सिर्फ लैंडलाइन से ही हो सकता था। और किसी तरह वो उनके घर पहुंचे और उन्हें बताया कि क्या हुआ है आपको। उस वक्त उनकी पत्नी सलमा जी, उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि 2 दिन पहले उन्होंने जिनसे बात की थी और सब कुछ ठीक था उनकी लाइफ में, वो सुरक्षित थे, सब कुछ ठीक था, वो आज है ही नहीं। वो इस बात पे यकीन ही नहीं करना चाहती थी कि कुछ मिशंस ऐसे होते हैं जहां हमारे जवान जाते तो हैं, पर लौट कर सिर्फ तिरंगे में लिपट कर ही आते हैं। उनकी वाइफ सलमा जी, जो कि आज हमारे साथ यहाँ है, उनके बारे में बताना चाहूंगी कि जो क्वालिटीज मेजर शफीक की थी, वही क्वालिटीज सलमा जी की भी है। क्योंकि ऐसे मुश्किल हालात में उन्होंने अपने आप को संभाला, अपनी फैमिली को संभाला, अपने बच्चों को संभाला, जिंदगी में आगे बढ़ी, उन्होंने पढ़ाई की। She has done masters
and psychology. She has done PhD in counseling skills. She grief counsels the families of martyrs and physical casualties in the Indian Army. वो बहुत हेल्प करती हैं ऐसे लोगों की. She empowers them to build their life, to take up studies. She motivates them to move on in life. और इस तरीके से वो हमारे देश को एक पॉजिटिव तरीके से आगे लेके जा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं. वो कहते हैं ना कि हंसता वही है जिसने कभी दर्द को संभाला हो, चलता वही है जिसके पाँव में छाला हो. जिंदगी तो नाम ही संघर्षों का है, बेहतरीन इंसान वही है जिसे संघर्षों ने ढाला हो. आई एम सो ऑनर्ड एंड ग्लैड कि आज उनकी वाइफ सलमा जी हमारे साथ हैं. लेट्स वेलकम हर विद एंथुसियास्टिक हार्ट्स एंड ओपन आर्म्स. आइए उनकी इंस्पिरेशनल जर्नी के बारे में पता करते हैं, जानते हैं. सो फार सलमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस सेशन में. आई एम सो ग्लैड एंड ऑनर्ड टू हैव यू हियर विद मी. Thank you very much, Rekha. Thanks for those words. I'm really blessed to be here on this platform. Thank you for bringing me to Virangana, so that I'm also thankful to all the audience who are watching us live on this platform to hear my Braveheart story. Thanks a lot. I'm honored. I'm truly honored. Thank you. Salma ji, would you like to briefly describe the life of sir? Like, as an army person तो हम सब उन्हें जानते हैं. As a family person वो कैसे थे? उनकी impeccable qualities थी, बहुत brave थी, बहुत courageous थे. As a family person वो कैसे? बहुत ज़्यादा loving और caring थे. हेलो. हाँ, एज ए फैमिली पर्सन वो बहुत ही ज़्यादा लविंग और केयरिंग थे. जैसे मेरे लिए, मुझे बच्चों को और को ना बहुत शौक था घूमना, बाहर ले जाना हम लोगों को. जैसे दिन भर ऑफिस में रहते, शाम को पक्का जितने भी बिजी हैं उनके सारे जो भी काम है ख़त्म करके शाम को बाहर ज़रूर लेकर जाते थे. और इतनी मतलब बाहर घुमाना, पिक्चर्स लेना उनको इतना शौक था कि मेरे पास बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं सिर्फ इसलिए कि उनको ये शौक था करके ना. एंड घर पर भी जब छुट्टी पर जाते थे, इनकी बड़ी सी फैमिली थी मैसूर की, तो बहुत खुश होते कि ना अगर कोई फेस्टिवल है हम लोग सब मिल के साथ. उनके फ्रेंड्स से, रिलेटिव से छुट्टी पर जा रहे हैं तो मिलना, जैसे बुजुर्ग हैं घर में तो बहुत मन से, बहुत इच्छा से जाके उनको मिलते थे. घंटों घंटों बैठ के उनकी बातें सुनते, और या अपने फौज के बारे में उनको कुछ पूछना है तो बताते थे. कई सारे तो दूर दूर के जो रिश्तेदार हैं वो बोलते थे कि जो मतलब पास में हमारे हैं रह के भी जो ना मिलने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, अब साल में एक बार आते हो तब भी मतलब मौका निकाल के वो आप दोनों ना आके हमसे मिलकर जरूर जाते थे करके ना. तो वो था. इवन घर पे जब जैसे जहाँ हम फौज में थे उनको खिलाने पिलाने का बहुत शौक था. मतलब उनके जो कोलीग्स थे उनके बैच में जो भी ना फौजी कॉमरेड्स थे, उनको घर पर बुलाना और खिलाना इतना शौक था. अभी तो देखो 20 ईयर्स हो गए हैं. अभी मैं लास्ट वीक ही दिल्ली गई थी, उनके सारे कोर्समेट्स से मिली. मुझे याद नहीं है बट उनको इतना याद है कि उन्होंने ना ईद सेलिब्रेट किया था हमारे साथ, कि वो बिरयानी बनाई थी, ये थी वो थी, मैं भूल गई हूँ बट उन सबको याद है. एंड हमेशा वो भी अभी जब मैं मिली वही बोल रहे थे कि हमारा यार ऐसा था, हंसता खेलता मुस्कुराता, हमेशा मतलब खिलाने वाला ना. वीकेंड आता तो जैसे वही था, सुबह से शाम को आ रहा है, किसी को बुलाया है, ऐसे ही.
तो ऐसी आदत हो गई थी कि अभी भी मुझे ये है कि ना शाम को बहुत अच्छे से मन करता है कि तैयार होके कहीं जाना है। शाम आई तो जैसे बच्चों को भी छोटे छोटे से जैसे बड़े होने लगे तो उनको ये पता था कि शाम आई है तो तैयार होना है, बाहर कहीं जाना है करके। एंड फेस्टिवल्स, हर फेस्टिवल जैसे दिवाली हुई, ईद हुआ, क्रिसमस हुआ, न्यू ईयर हुआ, हर फेस्टिवल को उतना ही जोश से मनाते थे जितना कि ईद हो। इवन दुर्गा पूजा होता था, मैं भी साथ में उनके जाके, विसर्जन के लिए हम लोग जाते। तो ऐसा था उनका, मतलब बहुत जोश था हर छोटी। सलमा जी, देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच आपकी तरफ से शायद There's a lot because it's been raining in Bangalore from past 3-4 days. I'm not. Okay. So the network is not working well. That's absolutely okay. There's no problem in that case. आप सुनाई दे रही हैं मुझे, आपको सुन सक रही हूँ मैं. You're audible. Yeah, I am able to hear you. Yeah. बात आपको भी होगी. तो ये था उनका ना, मतलब बहुत खुश होते थे हर चीज से, मतलब खुशी शेयर करना, सबको शामिल करके मनाते थे। Okay, I can see the comments of my audiences and सरिता जी कह रही हैं कि she is audible. That's okay, आप audible है. Thank you सरिता जी for letting me know. तो मतलब सर बहुत ज्यादा खुश मिजाज थे, और जब सर मार्केट हुए तब आपके बच्चे बहुत छोटे थे, बहुत यंग थे आपके बच्चे. आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े उस वक्त? क्योंकि सबसे मुश्किल काम ये था मुझे, मतलब हेलो, हाँ हेलो, सबसे मुश्किल ये था मुझे कि मेरे छोटे बच्चों को ना, जो 4 और 8 साल के थे, ये बताना कि उनके पापा कभी नहीं आएंगे। मेरा जो छोटा बेटा था 4 साल का था, इनफैक्ट जब मुझे ये न्यूज़ सुन के बारे में आई, ये संडे था, जुलाई 1 था, नेक्स्ट डे उसका LKG का फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल था जाने का ना, तो वो ATS में बच्चे थोड़ा सा जान जाते हैं कि डेथ हुई है, बट छोटा वाला 4 इयर्स का जो था उसको समझाना बहुत मुश्किल था। वो कई बार बोलता था कि उनके पास जाना है, तो मैं कहती, या फिर जब मैं उस मतलब देखता कि ना नहीं लेकर जा रहे हैं, तो बोलता वो नहीं आ रहे हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते, तो इसका जवाब नहीं था मेरे पास। फिर बोलता कि मुझे उनकी आवाज़ सुनना है, आवाज़ सुना दो, तो मैं बोलती कि अभी पापा बिजी हैं, फ़ोन नहीं कर पा रहे हैं, वेट करते हैं, करेंगे। तो कहता वो नहीं कर रहे हैं तो आप कर दो ना, आप करके बात करा दो। फिर कहता कि मुझे उनको छूना है, टच करना है, कहीं से भी ला दो या मुझे लेकर जाओ कि मैं उनको ना छू लूँ। फिर कई बार ये होता था कि हम बातों में बैठ के, जैसे डेथ हो गई तो इतने इमोशनली हम लोग अटैच होते हैं, डिटैचमेंट इतना आसान नहीं होता ना, तो जैसे सपना देखा तो फील होता है कि सबसे शेयर करें कि ऐसे देखा, वो खुश थे या जो भी था हमारा कनेक्ट, वो सुनते थे छोटे बच्चे, तो आके मेरे से कहते थे
जब वो आपके सपने में आए ना, उनको पता ना कि मेरे भी सपने में आए हैं। मैं कभी कहता कि अब मुझे भी ले जाके अपने सपने में दिखा दो कि वो कैसे दिखते हैं करके। ये बहुत मुश्किल था। एंड इवन इनके जो ग्रोइंग अप ईयर्स थे, जैसे ये बच्चे का LKG से लेके समझो 10th स्टैंडर्ड 12 साल, और बड़ी वाली बेटी का भी तभी 8th स्टैंडर्ड में थी, सॉरी 8 इयर्स की थी, तो वो 1st स्टैंडर्ड 2nd स्टैंडर्ड ऐसी थी। तो आर्मी स्कूल में पढ़ते थे मेरे बच्चे। इनका जो पेरेंट टीचर मीट होता, वहाँ मैं जाती, तो पूरा मैं कह रही हूँ 10 से या 12 साल तक जहाँ जब भी जाती सिर्फ मैं ही वहाँ पे अकेली सिंगल पेरेंट थी। सारे एज कपल्स आते, एंड कई सारे तो बिकॉज आर्मी स्कूल में पढ़ रहे थे ना, तो पूरा यूनिफॉर्म पहन के आते ना फादर। तो मेरा तो मन अंदर से ना इतना ये हो जाता कि ना मेरा क्यों नहीं है, मेरे भी साथ मेरे बगल में भी तो वो होना चाहिए था करके। बट मैं बहुत उसको कंट्रोल करके अपनी फीलिंग्स ना बच्चों के सामने नहीं दिखाती थी। बट पूरा दिन मेरे मन में वो इमोशंस चल ही रहे होते, मेरे को बहुत दुख होता, इवन जाने से पहले और बाद में भी। इवन जैसे घर के शादियां हुए, फैमिली फंक्शंस होता है, तो जनरली नॉर्म होता है ना, सारे फैमिली वाले स्टेज पर जाएंगे, अपनी फैमिली के साथ ना पिक्चर वीडियो लेंगे। तो वो जो स्टेप या वो मोमेंट जो आता ना, आने से पहले ही मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती। मैं चाहती कि कैसे भी ये मोमेंट पास हो जाए, मुझे वो चढ़ के जाके ऐसे खड़े ना हो। हमेशा से फीलिंग वो मुझे बहुत उनको ना दुखी कर देती कि ना मेरी फैमिली अधूरी है, मेरी फैमिली अधूरी है। पूरा देश आपकी फैमिली है, पूरा देश आपके साथ है। एंड आई एम सो प्राउड कि सर ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस दिया हम सबके लिए। आई एम सो प्राउड, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपने उस मुश्किल हालात में भी अपने आप को संभाला, आगे बढ़ी, अपनी पढ़ाई की, और आई थिंक आपने बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया है। जैसा कि आपने बताया कि यू ग्रीफ काउंसिल द फैमिलीज ऑफ मार्टिर। आप कैसे उनको मोटिवेट करती है? लाइक ये आपका हीलिंग प्रोसेस, एज यू टोल्ड मी कि दिस इज योर हीलिंग प्रोसेस, हाउ इट हेल्प्ड यू? See, what happened for me was when the kids were small, मैं बस उनकी परवरिश में लग गई। मेरे तो इवन पेरेंट्स बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई थी, मेरी मदर की भी डेथ हो गई हस्बैंड के 5 इयर्स के इसके बाद। तो जब तक मदर का सपोर्ट था, मैं थोड़ा पढ़ा, अपना जॉब वगैरह कर रही थी। बाद में जैसे बच्चों को बड़ा करना ही मेरी जिम्मेदारी हो गई, तो मैं उसी में लग गई। फिर जैसे वो 10th और 12th में आ गए और उनका Salma ji, your video has been paused. If the live audience